प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण की यात्रा है। उनके उपदेश, उनकी सरल भाषा और उनके अनुभवों से उपजा ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2500 वर्ष पूर्व था। इस पुस्तक गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि पाठक को बुद्ध के अंतिम दिनों की झलक मिले, साथ ही उनके द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश की गहराई को समझने का अवसर प्राप्त हो। ये ईबुक 7 अध्यायों में विभाजित है, जहां पहले अध्याय में बुद्ध के जीवन का सारांश प्रस्तुत किया गया है और शेष अध्यायों में उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी घटनाओं, शिक्षाओं और आधुनिक संदर्भों की व्याख्या की गई है। ये पुस्तक विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार की गई है जो बौद्ध दर्शन को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तथा आत्मज्ञान, करुणा और जीवन की दिशा को लेकर चिंतनशील है। ये प्रयास न तो किसी विशेष धार्मिक दृष्टिकोण का प्रचार करता है और न ही किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये केवल बुद्ध के जीवन और उनके अंतिम उपदेश की एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है मानवता के लिए। अध्याय 1, बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो आज के नेपाल में स्थित है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता महामाया कोलीय वंश से थी। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील और विचारशील बालक थे। उन्हें संसार की पीड़ा, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी बातों को लेकर हमेशा से जिज्ञासा रही। उनके जीवन का प्रारंभ भले ही राजसी ऐश्वर्य में हुआ हो, लेकिन उनका हृदय सांसारिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो सका। राजा ने उन्हें इन दुखों से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, तब उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य उनके जीवन की दिशा को बदल देने वाले सिद्ध हुए। उन्होंने समझा कि संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होता है, रोगी होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सत्यों को समझने के बाद उनके मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। और एक रात, जब उनका पुत्र राहुल जन्म ले चुका था, वे अपने परिवार और महल का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, ध्यान और योग की विधियों का अभ्यास किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वे समझ चुके थे कि अत्यधिक तपस्या और विलासिता दोनों ही अति है। इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निश्चय किया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग होता है और न ही अति संयम। अंततः उन्होंने गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये वृक्ष अब बोधि वृक्ष कहलाता है और यहीं से वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, अर्थात जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का निर्णय लिया। वे सारनाथ गए और वहां अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। 4 आर्य सत्य है: जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी और अपने अनुयायियों को जीवन में मध्य मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम कर उपदेश दिए। उन्होंने किसी भी प्रकार के जात पात, ऊंच नीच या बाह्य कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। उनके लिए नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा ही वास्तविक धर्म के मूल तत्व थे। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आ रही है, बल्कि उसे अपने अनुभव और विवेक से जांचो और परखो। उन्होंने स्वतंत्र विचार, करुणा और विवेकपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी। बुद्ध के जीवन का प्रत्येक पहलू साधारण मनुष्य के लिए भी मार्गदर्शक है।
उन्होंने किसी को चमत्कार दिखाकर नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और व्यवहार के आधार पर सिखाया कि दुखों से मुक्ति कैसे संभव है। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। ये समझाया कि हम स्वयं अपने कर्मों के मालिक हैं और वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध का जीवन न केवल एक धार्मिक गुरु की कहानी है, बल्कि ये एक ऐसे साधक की यात्रा है जिसने अपने जीवन के अनुभवों से संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन तैयार किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम सजग रहें, ध्यानपूर्वक जीवन जिए और सत्य की खोज करते रहें, तो हम भी अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, कुशीनगर की यात्रा। गौतम बुद्ध का जीवन एक लंबी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने करुणा, ज्ञान और आत्मबोध के बीज बोए। उन्होंने जीवन के हर चरण में सत्य को जाना, जिया और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। जब वे वृद्ध हुए, उनका शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन उनकी चेतना अब भी तेज और जागरूक थी। उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि अब उनका पार्थिव शरीर अधिक दिन नहीं टिकेगा, लेकिन उनके भीतर कोई भय या संकोच नहीं था, क्योंकि वे मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक और परिवर्तन के रूप में देखते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कुशीनगर की ओर यात्रा की, वह स्थान जो उनका अंतिम पड़ाव बनने वाला था। ये यात्रा केवल एक शारीरिक गमन नहीं था, बल्कि ये एक चेतना की तैयारी थी। कुशीनगर जाते समय वे पावापुरी, वैशाली, राजगृह और अन्य प्रमुख नगरों से होकर गुजरे। जहां जहां से वे गुजरे, वहां वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। सभी जानते थे कि बुद्ध का शरीर अब अधिक समय तक नहीं रहेगा, लेकिन हर कोई उन्हें एक बार और सुनना चाहता था। उनके चेहरे की वह शांति देखना चाहता था जो केवल पूर्ण आत्मज्ञान के साथ संभव होती है। वे जानते थे कि उनके गुरु अब हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा लेने वाले हैं। जब बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, तो उन्होंने आनंद से कहा कि यह स्थान उनका अंतिम विश्राम स्थल होगा। उन्होंने कुशीनगर के पास एक साल वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेटने का निर्णय लिया। उनके आसपास उनके शिष्य एकत्रित हो गए थे, जो भावुक और चिंतित थे। कुछ रो रहे थे, कुछ भीतर ही भीतर अपने गुरु के जाने की कल्पना से कांप रहे थे। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में उन्हें ढाढ़स बंधाया, उन्हें समझाया कि वे केवल उनका शरीर छोड़ रहे हैं। उनकी शिक्षाएं, उनका मार्ग, उनका धर्म, ये सभी शाश्वत है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहें, बल्कि धर्म को अपना मार्गदर्शक बनाएं। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। यह उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे लेकर भय नहीं करना चाहिए। उनका ये शांत, सहज और स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण उनके शिष्यों के लिए प्रेरणादायक था। कुशीनगर में बुद्ध की उपस्थिति किसी दिव्य उत्सव की तरह अनुभव की गई। लोगों ने उन्हें फूल अर्पित किए, ध्यान किया और उनके चरणों में बैठकर उनके शब्दों को अपने भीतर समाहित किया। वहां का वातावरण गंभीर तो था, लेकिन उसमें एक प्रकार की शांति भी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि वह एक महान आत्मा को विदा दे रही है। बुद्ध की आंखों में करुणा और प्रेम था। उनकी वाणी में कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल शुद्ध सत्य की अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वह सच्चा है और वही उनका उत्तराधिकारी है। न कोई व्यक्ति, न कोई संगठन, तक केवल धर्म ही शाश्वत है। उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वे अपनी यात्रा के अंत में हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर शिष्य स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करेगा, जीवन की सच्चाई को समझेगा और दूसरों की सहायता करेगा। रात्रि का समय था जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। वे वर्षा ऋतु का समय था। वर्षा शांत हो चुकी थी और चारों ओर प्रकृति स्थिर थी। उनके आसपास बैठा हर शिष्य मौन था, उनकी सांसें रुकी हुई सी थी। तभी बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, हे भिक्षुओं,
ये मेरा अंतिम उपदेश है। सभी घटित वस्तुएं अनित्य है। सजग रहो, प्रयास करो। इसके बाद उन्होंने गहरी शांति में अपनी आंखें मूंद ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध का ये अंतिम पड़ाव केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकाश स्तंभ बन गया। कुशीनगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां लोग नमन करने आते हैं, ध्यान करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि मृत्यु से बड़ा सत्य जीवन का उपयोग है, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस उद्देश्य को समर्पित कर दिया। अध्याय 3, अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध का जीवन सदा से ही एक साधना की यात्रा रहा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें वे न केवल स्वयं ने मोक्ष का मार्ग खोजा, बल्कि अनगिनत लोगों को भी उस ओर चलने की प्रेरणा दी। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वे कुशीनगर में अपने अंतिम विश्राम स्थल पर थे, उन्होंने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया, वो न केवल उनकी शिक्षाओं का सार था, बल्कि एक शाश्वत संदेश था जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। यही उपदेश गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहलाता है। जब बुद्ध मृत्यु के निकट थे, तब उनके चारों ओर उनके प्रमुख शिष्य उपस्थित थे। उनमें आनंद, उपाली, महाकश्यप जैसे महान अनुयायी थे। सभी के हृदय भारी थे। वे जानते थे कि उनके प्रिय गुरु अब इस सांसारिक शरीर को त्यागने वाले हैं, लेकिन बुद्ध के मन में कोई शोक या भय नहीं था। वे पूरी तरह शांत थे, जैसे कोई नदी अपने अंतिम पड़ाव सागर की ओर बढ़ती हो, बिना किसी उलझन या द्वंद्व के। उन्होंने अंतिम उपदेश के रूप में कुछ ऐसे वाक्य कहे जो सदा के लिए धर्म का सार बन गए। बुद्ध ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि इस संसार की हर वस्तु अनित्य है, यानी कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह शरीर हो, वस्तुएं हो, भावनाएं हो या संबंध। उन्होंने कहा कि जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए दुख तब उत्पन्न होता है जब हम अनित्य वस्तुओं को स्थायी समझ बैठते हैं और उनसे आशा, मोह या अधिकार की भावना जोड़ लेते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे इस सत्य को न केवल सुने, बल्कि अनुभव करें और उसी के अनुसार अपना जीवन ढालें। उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं अपना दीपक बनना चाहिए। अप दीपो भव, इस वाक्य में एक पूरी जीवन दृष्टि समाहित है। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए। बाहरी गुरु, ग्रंथ या पूजा पद्धतियां तभी तक सहायक है जब तक वे हमें भीतर झांकने और आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। बुद्ध का कहना था कि हर व्यक्ति में वो क्षमता है कि वह सत्य को जान सके, अपने जीवन को दिशा दे सके और अपने दुखों का समाधान कर सके। बस आवश्यकता है सजगता, प्रयास और करुणा की। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों को धर्म का मूल स्तंभ बताया। शील यानी नैतिक आचरण, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, चोरी न करना और नशा न करना शामिल है। समाधि यानी ध्यान और एकाग्रता, जिससे मन शांत होता है और आंतरिक विकारों को देखा जा सकता है। प्रज्ञा यानी विवेकपूर्ण दृष्टि, जो हमें सच्चाई को समझने की दृष्टि देती है। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में उतार ले तो वह दुखों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में यह भी कहा कि कोई भी विचार, कोई भी शब्द तब तक धर्म नहीं कहलाता जब तक वो अनुभव में न उतरे। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं कोई कर्मकांड, बल्कि एक जीवंत अनुभव आधारित मार्ग है। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह वेदों में लिखी है या कोई गुरु कह रहा है, बल्कि उसे स्वयं जांचो, अनुभव करो और यदि वह जीवन में सत्य सिद्ध हो तभी उसे स्वीकार करो। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में यह भी कहा कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मबोध की यात्रा इससे रुकती नहीं। उन्होंने कहा कि जो सजग है, जो जागरूक है, जो करुणावान है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं।
उन्होंने कहा कि जो भी धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को समझता है वो स्वयं को जानने लगता है और वही ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। उनके अंतिम शब्दों में ये वाक्य था, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। इसका अर्थ है सभी घटित होने वाली वस्तुएं विनाशी हैं। तुम सजगता के साथ प्रयत्न करो। यह केवल एक उपदेश नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे जीवन का सार था। वे चाहते थे कि उनके शिष्य किसी पर आश्रित न रहें, न उनके शरीर पर, न किसी मूर्ति या मंदिर पर, बल्कि अपने भीतर धर्म की ज्योति जलाए। बुद्ध का अंतिम उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। यह एक व्यक्तिगत आह्वान है कि हर व्यक्ति आत्म जागृति की ओर चले, सत्य को खोजे और अपने भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित करे जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सके। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें न केवल धर्म का सार देता है, बल्कि जीवन जीने की एक उत्कृष्ट कला भी सिखाता है, सजगता, करुणा और स्वतंत्रता के साथ। अध्याय 4, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसी अद्वितीय यात्रा थी जिसमें उन्होंने जन्म, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को स्वयं अनुभव कर मानवता के सामने साक्षात प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल दुख का कारण बताया, बल्कि उससे मुक्ति का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने मृत्यु को कभी भय या अंत के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे प्रकृति का नियम माना। जब वे कुशीनगर में अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे, तब भी उनके मुख पर शांति थी, उनकी वाणी में करुणा थी और उनकी चेतना पूरी तरह जागरूक थी। उनके महापरिनिर्वाण को केवल शारीरिक मृत्यु मानना उनके जीवन की गहराई को समझने में चूक होगी, क्योंकि ये उनके संपूर्ण आत्मबोध की परिणति थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें उन्होंने हर प्रकार के बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। महापरिनिर्वाण शब्द का अर्थ है पूर्ण निर्वाण, अर्थात वह अवस्था जब एक बुद्ध को इस जीवन और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है। सामान्य निर्वाण वह स्थिति है जब व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं, मोह, राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है। लेकिन महापरिनिर्वाण तब होता है जब वह शरीर भी त्याग देता है और फिर किसी भी जन्म या मृत्यु में नहीं लौटता। यह वह अंतिम स्थिति है जो बौद्ध दर्शन में परम शांति और मुक्त अवस्था मानी जाती है। बुद्ध ने इस अवस्था को किसी स्वर्ग या कल्पनालोक के रूप में नहीं बताया, बल्कि इसे चेतना की एक गहन स्थिति कहा जिसमें कोई द्वंद्व, पीड़ा या भौतिकता नहीं रह जाती। जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, तब उनका शरीर दुर्बल था। उन्होंने कहा था कि ये शरीर 4 महान तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है और एक दिन ये वापस उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन उनकी आत्मा, जो कि संपूर्ण रूप से जागरूक थी, वो इन तत्वों से परे थी। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि वे उनके शरीर से मोह न रखें, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वे केवल उस मार्ग के वाहक हैं जिसे उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा कि जो धर्म उन्होंने सिखाया है वही सच्चा बुद्ध है और वही उनका उत्तराधिकारी होगा। महापरिनिर्वाण की रात, जब बुद्ध साल वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब वातावरण अजीब सी शांति से भरा था। सभी शिष्य मौन थे, आंखों में श्रद्धा और मन में अनिश्चितता। आनंद, जो उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे, उनकी सेवा में तत्पर थे लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। उन्होंने रोते हुए बुद्ध से कहा कि वे अब क्या करेंगे जब उनका गुरु नहीं रहेगा। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उन्होंने जीवन भर जो कुछ भी सिखाया है वही सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने आनंद से कहा कि वो शोक ना करे, बल्कि सजगता और अभ्यास के साथ धर्म का पालन करें। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे हुए थे, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, जिसका अर्थ है सभी संगठित वस्तुएं नश्वर हैं, तुम सजगता और प्रयास के साथ आगे बढ़ो। ये केवल एक निर्देश नहीं था, ये उनके जीवन दर्शन का निचोड़ था। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न विचार, न कोई व्यक्ति। केवल सजगता और सतत प्रयास ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण एक महान घटना थी। यह केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक क्षण नहीं था,
बल्कि वह क्षण था जब मानवता ने देखा कि एक व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ मृत्यु को भी एक साधना की तरह स्वीकार कर सकता है। ये ऐसा विरल दृश्य था जिसमें कोई मोह नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल शांति और पूर्ण समर्पण था। बुद्ध की मृत्यु ने यह दिखा दिया कि मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, बल्कि यही जीवन में सजगता और साधना से उपलब्ध हो सकता है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। शिष्यों ने उनके शरीर को सम्मानपूर्वक चंदन की लकड़ियों पर रखा और वैदिक रीति से उसका अंतिम संस्कार किया। उनकी अस्थियों को विभाजित कर कई स्मारकों में स्थापित किया गया, जिन्हें बाद में स्तूपों का रूप दिया गया। ये स्तूप आज भी भारत, नेपाल, श्रीलंका और अन्य देशों में श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। वे न केवल उनकी स्मृति हैं, बल्कि ये प्रतीक हैं उस मार्ग के जो उन्होंने मानवता को दिखाया, दुख से मुक्ति का, आत्मज्ञान का और परम शांति का। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और अपने जीवन के मूल्यांकन का अवसर। उनके अंतिम उपदेश हमें बतलाते हैं कि अगर हम सजग रहें, नैतिक रहें और विवेकशील जीवन जिए, तो हम भी उस परम शांति को पा सकते हैं जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अध्याय 5, आनंद और शिष्यों की प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह पूरे संघ, समाज और उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक झटका था। उनके जाने के बाद जो मौन छाया, वो केवल बाहर की शांति नहीं थी, बल्कि भीतर की बेचैनी और शून्यता का प्रतीक भी थी। उनके शिष्य, जिन्होंने दशकों तक उनके सान्निध्य में धर्म का अभ्यास किया था, अचानक स्वयं को अनाथ महसूस करने लगे। इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शिष्यों की क्या प्रतिक्रिया थी, आनंद ने कैसा अनुभव किया और संघ ने आगे धर्म की रक्षा और प्रचार की जिम्मेदारी किस प्रकार निभाई। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद का स्थान बहुत ही विशिष्ट था। वे बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और वर्षों तक उनकी सेवा में सन्नद्ध रहे। उन्हें बुद्ध की प्रत्येक वाणी, उपदेश और दिनचर्या का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे, आनंद उनके पास ही थे। उन्होंने बुद्ध की सेवा करते करते उनके मुख से निकली अंतिम वाणी को सुना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया है, तो उनका हृदय टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्वयं को दोषी मानना शुरू कर दिया कि शायद उन्होंने पर्याप्त सेवा नहीं की या समय रहते कुछ और पूछ नहीं पाए। यह पीड़ा केवल शारीरिक वियोग की नहीं थी, बल्कि उस आत्मीय संबंध के छूटने की थी जो उन्हें जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा देता था। लेकिन बुद्ध ने अपने अंतिम समय में आनंद को यह स्पष्ट रूप से कहा था कि वे शोक न करें। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया था कि जब तक धर्म जीवित है, तब तक वे जीवित है। बुद्ध का यह कथन आनंद के लिए दीपक बन गया। कुछ समय तक शोक में रहने के बाद आनंद ने स्वयं को संभाला। उन्होंने बुद्ध की समस्त शिक्षाओं को स्मरण करना शुरू किया, उन्हें क्रमबद्ध रूप से दोहराया और संघ के अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर उनके संग्रह का कार्य शुरू किया। इस प्रकार आनंद का दुख एक संकल्प में बदल गया, बुद्ध की वाणी को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का। अन्य शिष्यों की भी प्रतिक्रिया विविध थी। कुछ शिष्य, जैसे कि महाकश्यप, जो उस समय कुशीनगर नहीं पहुंच पाए थे, जब रास्ते में उन्हें बुद्ध के परिनिर्वाण की सूचना मिली तो वे स्तब्ध रह गए। उनके साथ चल रहे भिक्षुओं में से कुछ तो ये कहते सुने गए, अब बुद्ध चले गए, अब हमारे लिए कोई अनुशासन नहीं रहा, अब हम जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन महाकश्यप ने उन्हें डांटा और कहा, बुद्ध केवल शरीर से गए हैं, उनके धर्म और विनय अब भी जीवित है, यही अब हमारा गुरु है। महाकश्यप की यह दृढ़ता उस समय अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि यदि यह भाव संघ में फैलता कि अब अनुशासन समाप्त हो गया है, तो वह संपूर्ण बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ी हानि होती। महाकश्यप ने आगे चलकर बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करने के लिए एक महासभा का आयोजन किया।
जिसे प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है। यह सभा राजगृह वर्तमान बिहार में आयोजित हुई, जहां 500 से अधिक वरिष्ठ भिक्षु एकत्रित हुए। आनंद ने वहां बुद्ध की शिक्षाओं का वाचन किया और उपाली नामक भिक्षु ने विनय यानी अनुशासन संबंधी नियमों को सुनाया। इस सभा में जो निर्णय लिए गए वही आगे चलकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का मूल आधार बने। इस प्रकार बुद्ध की वाणी को उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी जीवित रखा गया। शिष्यों की प्रतिक्रिया में यह स्पष्ट था कि शुरुआती सदमा और दुख के बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा दी। वे जान गए थे कि अब उनका मार्गदर्शन करने वाला शरीर रूप में नहीं रहा, लेकिन उनका धर्म रूपी प्रकाश उनके साथ है। शिष्यों ने यह भी समझा कि अगर वे बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार नहीं करेंगे तो ये ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया, अलग अलग स्थानों पर गए, नए अनुयायी बनाए और बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग को लोगों तक पहुंचाया। संघ ने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे ये ज्ञान भारत से श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों तक फैल गया। उस समय के कई राजाओं जैसे अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे संरक्षित और प्रचारित किया। लेकिन इन सबका मूल आधार वही था, बुद्ध के पहले शिष्यों की ईमानदारी, समर्पण और सही समय पर ली गई निर्णायक भूमिका। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक महान आत्मा के जाने के बाद भी यदि उनके अनुयायी सजग रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें और अपने भावनात्मक दुख को सेवा में बदल दे, तो वो मार्ग पीढ़ियों तक लोगों को प्रकाश दे सकता है। बुद्ध के शिष्यों ने यही किया। उन्होंने अपने दुख को धर्म की लौ में जलाया और उसे बुझने नहीं दिया। यही कारण है कि आज 2500 वर्षों बाद भी बुद्ध की वाणी जीवित है और उनका मार्ग लाखों लोगों के लिए शांति, ज्ञान और करुणा का स्रोत बना हुआ है। अध्याय 6, अंतिम उपदेश का आधुनिक अर्थ। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द अप दीपो भव यानी स्वयं अपना दीपक बनो को केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं थे, बल्कि ये समूची मानवता के लिए एक सार्वकालिक संदेश था। यद्यपि ये उपदेश 2500 वर्ष पहले दिया गया था, परंतु इसकी प्रासंगिकता आज के आधुनिक जीवन में और भी अधिक बढ़ गई है। आज का मनुष्य जितना तकनीकी रूप से उन्नत हुआ है, उतना ही आंतरिक रूप से उलझा हुआ, तनावग्रस्त और मानसिक रूप से अस्थिर भी हो गया है। ऐसे समय में बुद्ध के ये अंतिम उपदेश जैसे कोई शाश्वत प्रकाश स्तंभ हो, जो अंधकार में भटकते मानव को रास्ता दिखाते हैं। आज के युग में मनुष्य के पास भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें जीवन को पहले से कहीं आसान बना रही है। लेकिन क्या इससे हमें आत्मिक शांति मिली है? उत्तर है वो नहीं। हमारे भीतर डर, लालच, प्रतिस्पर्धा और असंतोष की आग जल रही है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, किसी और की सफलता को देखकर खुद को अधूरा महसूस करते हैं। हम यह भूल चुके हैं कि स्थायी सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यही बात बुद्ध अपने अंतिम उपदेश में कहते हैं कि तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो, बाहरी वस्तुओं पर निर्भर मत रहो। अप दीपो भव का सीधा अर्थ है आत्मनिर्भर बनो। लेकिन यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आवश्यक है। जब हम दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमें सुख देंगे या वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तब हम अपनी शक्ति खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक बाहर कोई तुम्हें स्थायी रूप से नहीं बचा सकता। उन्होंने जीवन के हर कष्ट का उत्तर आत्मज्ञान और सजगता में खोजा। आधुनिक जीवन में जहां निर्णय लेने की गति तेज है, वहां विवेक अक्सर पीछे छूट जाता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, बिना सोचे समझे किसी विषय पर राय बना लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यहां बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। वे कहते हैं, अपमादो अमतन पदम, अर्थात सजगता ही अमरत्व का द्वार है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग हो,
तो हम अनावश्यक भ्रम और दुख से बच सकते हैं। ये सजगता ध्यान से आती है, आत्मचिंतन से आती है। आज के समय में जब मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, तब ध्यान और बौद्ध विचारधारा के तत्व अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब युवा जीवन के विकल्पों को लेकर भ्रमित होते हैं, जब वे सामाजिक दबाव या प्रतिस्पर्धा से घबराते हैं, तब ये वाक्य उन्हें याद रखना चाहिए। स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ ये भी है कि जीवन की दिशा कोई और तय ना करे, बल्कि स्वयं अपने अनुभव, मूल्य और विवेक के आधार पर अपने निर्णय लो। जीवन में गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बुद्ध का यह उपदेश मार्गदर्शक बन सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली अक्सर रट्टा और अंक आधारित बन गई है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। यदि उन्हें यह सिखाया जाए कि वे स्वयं विचार कर सकते हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं, तो वे एक स्वतंत्र सोच रखने वाले नागरिक बन सकते हैं। अप दीपो भव का अर्थ है कि छात्र स्वयं अपने ज्ञान के स्रोत बने, न कि केवल किताबों या शिक्षक पर निर्भर रहें। नेतृत्व और सामाजिक व्यवस्था में भी ये उपदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। आज के समय में जब समाज को ईमानदार, नैतिक और संवेदनशील नेताओं की आवश्यकता है, तब बुद्ध का ये संदेश एक प्रेरणा बन सकता है। एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों पर अधिकार नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करता है। बुद्ध स्वयं कभी किसी पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। वे केवल मार्ग दिखाते थे, निर्णय शिष्य पर छोड़ते थे। ये उपदेश आज के उन लोगों के लिए भी है जो जीवन में शांति की तलाश में हैं, लेकिन उसे बाहर खोज रहे हैं, मॉल, सोशल मीडिया, भोगविलास और दिखावे में। बुद्ध सिखाते हैं कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। धर्म कोई बाहरी पोशाक नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। ये हमें अपने भीतर के अज्ञान, भय और मोह को पहचानने में मदद करता है। बुद्ध के अंतिम उपदेश का आधुनिक अर्थ ये है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए ध्यान, विवेक और आत्ममंथन की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन के हर अनुभव को एक साधना के रूप में देखें, जब हम हर दुख में एक अवसर देखें, तब हम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हैं। इस संसार में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हमारे भीतर चेतना का दीपक जलता है, तो हम अंधकार से नहीं डरते। बुद्ध का अंतिम उपदेश हमें यह सिखाता है कि गुरु, ग्रंथ, धर्मस्थल ये सब मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं को ही होता है। और जब तक हम स्वयं चलने का साहस नहीं करते, तब तक कोई मार्ग हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं पर विश्वास रखो और आत्मबोध की ओर चल पड़ो। यही बुद्ध की अंतिम वाणी का आज का सच्चा अर्थ है। अध्याय 7, गौतम बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध का जीवन एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। उन्होंने केवल एक नया धर्म स्थापित नहीं किया, बल्कि एक ऐसी चेतना की लहर उत्पन्न की जो समय की सीमाओं को पार करती रही है और आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को छू रही है। उनका जीवन, उनका उपदेश और उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। एक ऐसी विरासत जो न मंदिरों की दीवारों में बंद है, न ग्रंथों तक सीमित, बल्कि लोगों के जीवन में, उनके विचारों और कार्यों में निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब बुद्ध ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तब भारत का समाज अनेक सामाजिक असमानताओं, अंधविश्वासों और जातिगत भेदभाव से जकड़ा हुआ था। उन्होंने न केवल इन बुराइयों का विरोध किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सरल और सार्वभौमिक मार्ग दिया जिसमें किसी जाति, धर्म, भाषा या लिंग का भेद नहीं था। उनका संदेश था, धर्म केवल विश्वास नहीं, अनुभव है। सत्य को खुद जानो, उसे जियो और अपने जीवन से उसे प्रकट करो। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही प्रभावी है। बुद्ध की विरासत का पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है उनकी शिक्षा। उनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी बौद्ध जीवन दर्शन की नींव है। 4 आर्य सत्य ये बताते हैं कि जीवन दुखमय है,
दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक है, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये शिक्षाएं केवल किसी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्मज्ञान चाहता है। बुद्ध की विरासत का दूसरा बड़ा पहलू है करुणा और अहिंसा की भावना। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचा सकते तो तुम सच्चे धर्म के मार्ग पर हो। यह विचार आज के हिंसा और असहिष्णुता के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है। जब समाज कट्टरता और द्वेष से ग्रस्त हो, तब बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम, क्षमा और सहनशीलता में है। महात्मा बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके शिष्यों को भी जाता है, जिन्होंने न केवल उनके उपदेशों को स्मरण रखा, बल्कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा। उनकी मृत्यु के बाद अनेक बौद्ध संगीति, काउंसिल हुई, जहां उनके उपदेशों को संरक्षित किया गया और ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ बन गया। बुद्ध की विचारधारा को संरक्षित रखने में राजा अशोक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, जापान और तिब्बत तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके बनवाए स्तूप और शिलालेख आज भी बुद्ध की विरासत की निशानी है। बुद्ध की विरासत समय के साथ अनेक रूपों में फलती फूलती रही। आज के दौर में भी, जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग मानसिक अशांति, अवसाद और अस्तित्व की उलझनों से जूझ रहे हैं, तब ध्यान, मेडिटेशन, विपश्यना, विपासना, बौद्धिक जिज्ञासा और आंतरिक आत्मचिंतन की ओर लौटना एक सकारात्मक प्रवृत्ति बन रही है। दुनिया भर में आज लाखों लोग बुद्ध के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर मानसिक शांति और जीवन की स्पष्टता प्राप्त कर रहे हैं। विपश्यना केंद्र, बौद्ध अध्ययन संस्थान और ध्यान शिविर आज न केवल एशिया में बल्कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तक में स्थापित हो चुके हैं। बुद्ध की विरासत इस बात में नहीं है कि कितने लोगों ने उन्हें पूजा या उनकी मूर्ति को प्रणाम किया, बल्कि इस बात में है कि कितने लोगों ने उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, न ही उन्होंने कोई चमत्कार का दावा किया। वे केवल ये कहते रहे, मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें है, और यही उन्हें विशेष बनाता है। उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि वह अपने ही प्रयास से मुक्त हो सकता है, उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं। यह आत्मनिर्भरता का दर्शन आज की मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है। बुद्ध की मूर्तियां, उनके पदचिन्ह हैं, उनके उपदेशों से भरे ग्रंथ ही, ये सब उनकी विरासत के भौतिक रूप है। लेकिन उनकी असली विरासत तो उस चेतना में है जो जागरूक है, करुणावान है और स्वतंत्र है। वो हर व्यक्ति जो सजग होकर विवेक के साथ नैतिकता का पालन करते हुए जीवन जीता है, वो बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। गौतम बुद्ध की विरासत अमर है क्योंकि वह किसी एक समय, स्थान या संस्कृति तक सीमित नहीं है। वो मानवता की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुकी है। वो जीवन के हर उस मोड़ पर हमारे साथ होती है जहां हम भटकते हैं, संघर्ष करते हैं और आत्मबोध की ओर लौटना चाहते हैं। बुद्ध का जीवन ये सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति भी अगर वह जाग जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकता है, और यही बात उन्हें सदियों तक अमर बनाती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनका अंतिम उपदेश केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य का मार्गदर्शन है। उनके विचार, उनकी वाणी और उनका आचरण समय की सीमाओं से परे है। बुद्ध ने कोई नया ईश्वर नहीं गढ़ा, नहीं उन्होंने कोई कर्मकांड की परंपरा चलाई। उन्होंने केवल जीवन को सीधा देखने की कला सिखाई, दुख को पहचानने और उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उनका अंतिम उपदेश, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ चल सकता है।
जब हम अंधकार में हों, जब निर्णय कठिन लगे, जब बाहरी दुनिया में ठोकरें मिले, तब यह उपदेश हमारे भीतर प्रकाश जलाने की प्रेरणा देता है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है जो आत्मनिर्भरता, सजगता, विवेक और करुणा पर आधारित है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने बुद्ध के अंतिम दिनों की यात्रा, उनके विचारों की गहराई और उनके शिष्यों की प्रतिक्रिया को एक सहज भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह प्रयास उन पाठकों के लिए है जो धर्म को केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अनुभव मानते हैं, जो भीतर की खोज में रुचि रखते हैं। आज के जटिल और तनावपूर्ण समय में बुद्ध का यह संदेश अत्यंत आवश्यक है कि बाहर के अंधकार से लड़ने से पहले भीतर का दीपक जलाना जरूरी है। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर सत्य, शांति और समझ विकसित करता है, तभी वह समाज और संसार को भी एक नई दिशा दे सकता है। गौतम बुद्ध का शरीर भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उनका मार्ग, उनका धर्म, उनकी चेतना आज भी जीवित है। वह हर उस मनुष्य में जीवित है जो सत्य की खोज करता है, जो करुणा का अभ्यास करता है और जो अपने भीतर की जागरूकता से जीवन को जीता है। उनकी यही विरासत, यही उपदेश और यही संदेश हमें ये याद दिलाते हैं कि हम सब अपने जीवन के निर्माता हैं। दुख से मुक्ति केवल हमारे प्रयास, हमारी सजगता और हमारी करुणा में छिपी है। इस पुस्तक का समापन एक नई शुरुआत की तरह हो, यही इस प्रयास की सच्ची सफलता होगी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।